So today we are going to study convolution property. Next topic. Okay. In previous class we have studied uh, finding of inverse Laplace transform by using the partial fraction method. Okay. And all methods, two methods have been discussed. Now we are going to find out the inverse Laplace transform by using the convolution property. ओके सो कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी क्या है? सर क्या है बताइए, क्या है? आवाज नहीं आने लगा? सर हाँ ते होमवर्क मध्ये दिलं होतं ना सेकंड वाला प्रॉब्लेम तो सॉल्व नाही झाला. हाँ प्रॉब्लम तो 1 हाला अपॉन प्रॉब्लम s स्क्वेअर इंटू s प्लस 5 वाला वन अपॉन एक्सरसाइज मधला सर एक्सरसाइज मधला होता. कोणता? वन अपॉन एक्स s स्क्वेअर स्क्वेअर एस स्क्वेअर इंटू s प्लस 5 एस प्लस ब्रॅकेट s प्लस 5 5. याला काही नाही, हा 2 वेळा रिपीट होत आहे, म्हणजे याला जर 0 केलं तर आपल्याला एस, याला जर आपण डिनॉमिनेटर 0 पकडलं तर हा एस स्क्वेअर येणार. एक मिनिट फंक्शन चेंज आहे. ओके एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 5. हाँ क्या है इसमें देखिए, अगर डिनोमिनेटर 0 पुट करेंगे तो कितने फैक्टर्स मिलेंगे? एस विल बी 2 टाइम्स 0 एंड एस प्लस 5 इक्वल टू 0 implies एस इज इक्वल टू -5. दिस इज द रिपीटेड केस. 0 2 बार रिपीट हो रहा है, तो लिखते वक्त आपको क्या लिखना पड़ेगा? a डिवाइडेड बाय s प्लस b डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस c डिवाइडेड बाय s प्लस 5. हो गया. नाउ फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c. तो क्या मिलेगा अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे? तो एबीसी का पहले हम एल इनवर्स की बात कर लेते हैं. एल इनवर्स अगर फाइंड करने जाएंगे तो क्या मिलेगा? एल इनवर्स ऑफ दिस इक्वल टू a इंटू एल इनवर्स ऑफ 1 बाय s, ओके, प्लस b इंटू एल इनवर्स ऑफ 1 बाय s स्क्वायर प्लस c इंटू एल इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय s प्लस 5. नाउ फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ 1 बाय s. 1 बाय s का एल इनवर्स क्या होगा? 1 बाय s का एल इनवर्स क्या होगा? 1. b इंटू एल इनवर्स ऑफ 1 बाय s स्क्वायर क्या होगा? t प्लस c इंटू 1 अपॉन s प्लस 5 का इनवर्स क्या होगा? e टू द पावर प्लस 5 है, हमें -5 चाहिए था, ये क्या हो जाएगा? -5t. तो ये सभी एल इनवर्स तो फाइंड आउट किया हमने, लेकिन यहाँ पे a b c ये क्या है? अननोन से a b एंड c, तो इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो इसके लिए आपको फाइंड आउट करो, इसको इक्वेशन दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो. अभी एबीसी की वैल्यू फाइंड करना है, तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर में 1 है, दैट इज इक्वल टू a इंटू पूरे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक s है, यहाँ पे s स्क्वायर है, कैंसल आउट होने के बाद एक s बाकी रहेगा, s इंटू एस प्लस 5 प्लस b इंटू s स्क्वायर विल बी कैंसल आउट एंड b इंटू हियर s प्लस 5 प्लस c इंटू यहाँ पे s प्लस 5 कैंसल आउट होगा, सो c इंटू यहाँ पे क्या रहेगा? s स्क्वायर रहेगा. क्लियर है? अभी ये लीनियर फॉर्म है, तो एक बार आपको s इक्वल टू, दो वैल्यूज है हमारे पास, एक बार पुट करो s इक्वल टू 0 एंड दूसरी बार पुट करो s इज इक्वल टू -5. देन पुट करो, दो वैल्यूज के लिए दो कांस्टेंट मिलेंगे, तो थर्ड कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, है कि नहीं? बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स यू कैन फाइंड आउट थर्ड कांस्टेंट. समझ में आया? दो वैल्यूज है s की, s इक्वल टू 0 एंड s इक्वल टू -5,
दो वैल्यूज के लिए दो कांस्टेंट फाइंड आउट हुए, तीसरा भी कांस्टेंट है, तो तीसरे कांस्टेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीसरे कांस्टेंट के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, तीसरे कांस्टेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा। समझ में आया? देन पुट करो वैल्यूज एंड ये एबीसी का भी आप पुट करो, दिस विल गिव यू सॉल्यूशन। समझ में आया? यस सर। ओके, सो नेक्स्ट देखो, कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी, most important property, maximum questions will be asked from this topic. Okay, convolution property, the integration actually, convolution पहले देखते इंटीग्रल क्या होता है, convolution integral. Okay, convolution integral. So convolution integral is denoted by f star g of t, that is equal to integration from 0 to t f of u g of t minus u इंटू डी। ये जो इंटीग्रल है इसको बोलते हैं कन्वॉल्यूशन इंटीग्रल एंड इट इज डिनोटेड बाय एफ स्टार जी ऑफ टी, एंड दिस एफ स्टार जी इज have the same property, means जो क्या बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कन्वॉल्यूशन प्रॉपर्टी या कन्वॉल्यूशन इंटीग्रल सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज g star f of t, means both values will be same here. कन्वॉल्यूशन थ्योरम क्या कहता है कि लेट द फंक्शन f and g satisfy the hypothesis of existence theorem of their Laplace transform. दो फंक्शन है, दो फंक्शन क्या कर रहे हैं, हाइपोथेसिस ऑफ एक्जिस्टेंस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहे हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म के। ओके, देन कन्वॉल्यूशन इंटीग्रल सेज दैट इफ L इनवर्स ऑफ fs is equal to f of t and L inverse of gs is equal to gt, then L inverse of product of these two fs into gs is equal to f star g, that is the product of the L inverse of the product of two functions gives the convolution integral. समझ में है? If L inverse of fs equal to ft and L inverse of gs is equal to gt, then L inverse of fs into gs is equal to f star g or g star f. स्टेटमेंट क्लियर है क्या? अभी हम इसे प्रूव करने वाले हैं। सो L इनवर्स ऑफ जो दिया है वो लिख लीजिए, क्या दिया है हमें, वी आर गिवन दैट L इनवर्स ऑफ fs इक्वल टू ft एंड L इनवर्स ऑफ gs इज इक्वल टू gt। सो ये L इनवर्स इधर लेके जाओ, बिकॉज एग्जिस्टेंस थ्योरम फॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या कर रहा है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, एंड देयरफॉर L इनवर्स को इधर लेके जाओ, fs इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft एंड gs इज इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ gt। देन बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए डेफिनेशन अप्लाई करो। fs इज इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, यहाँ पे ये यूज करता था मैं e टू द पावर माइनस st इंटू ft dt, ये यूज करता था, लेकिन इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन satisfy the property that we can change the variable inside the integration sign, and therefore this gs can be written as integration from 0 to infinity e to the power minus su gu du। यहाँ पे वेरिएबल यूज करो v, यहाँ पे वेरिएबल यूज करो u। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? Here we use the value v and here we use the value u. Now just take product of two function fs into gs. Okay, fs into gs equal to this integral into this integral. Okay, so in the next slide we have the product of two integrations. 1 minute, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। आपले बाकी स्टुडंट कुठे जातात रे, एवढेच जण राहतात तुम्ही, 1 2 3 4 आणि 3 7।
ओके, सो इन द नेक्स्ट स्टेप हम क्या करने वाले हैं, दो इंटीग्रेशन का जो प्रोडक्ट यहाँ पे हम प्रोडक्ट लेने वाले हैं. सो दिस गिव्स fs into gs. fs into gs is equal to integration from 0 to infinity e to the power minus sv into f of v dv and g of s आपके पास है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e to the power minus su g dv. यहाँ पे जो है वेरिएबल आपको यूज करना है v, f में वेरिएबल v यूज किया है और यहाँ पे वेरिएबल क्या है, u है. So combining these two integral, we have integration from 0 to infinity, integration from 0 to infinity, and this gives e to the power minus sv है यहाँ पे e to the power minus su है. So take minus s common and यहाँ पे क्या मिलेगा, minus s common लेने के बाद v plus u, इन दोनों का सॉल्व आउट हो गया. नेक्स्ट वी कैन राइट fv into gu dv du. ओके, कंबाइन किया दोनों को. अभी क्या करना है, फर्स्ट कभी भी यहाँ पे एक्चुअली क्या यहाँ पे क्या हुआ है, हमारे पास डबल ऑर्डर का इंटीग्रेशन है. हमारे पास क्या है, डबल ऑर्डर का इंटीग्रेशन है. सो फर्स्ट वी टेक आउट द इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू v. सो v के टर्म अंदर ले लो एंड u के टर्म बाहर निकालो. तो यहाँ पे u का टर्म है, gu बाहर में आ गया इनटू du. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. नाउ हम क्या करने वाले हैं, जो रीजन चूज किया है हमने ऑन द रियल साइड यूज किया है, बिकॉज लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज ओनली वैलिड फॉर द पॉजिटिव साइड एंड देयरफॉर u ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड v ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. सो फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट हम पुट करेंगे v प्लस u इज इक्वल टू t. इफ वी पुट t इज इक्वल टू u प्लस v, ये जो ब्रैकेट दिख रही है, ये ब्रैकेट हम क्या पुट करने वाले हैं, t पुट करने वाले हैं. सो t इज इक्वल टू v प्लस u, देन v इज इक्वल टू t माइनस u. ये u इधर में आने के बाद क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू t माइनस u. सो dv इज इक्वल टू dt. dv इज इक्वल टू dt. सो नाउ चेंज द लिमिट. we know that between the limit points, sorry, after changing the variable, the limit points will be changed here. So v varies from 0 जो था, if v is equal to 0, then जो variable t है वो क्या हो जाएगा, v की वैल्यू 0 पुट करो, t is equal to u, t tends to u, and if v is equal to infinity, अगर v infinity हो गया तो t भी क्या हो जाएगा, infinity. So पुट करो, v is equal to 0 to infinity becomes u to infinity, t is equal to u to infinity e to the power minus v plus u is equal to t, and v is equal to क्या सब्स्टिट्यूट होगा, t minus u into f of v dv. f of v भी चेंज होगा, v is equal to t minus u and dv is equal to dt. ये सब्स्टिट्यूशंस यहाँ से आए हैं, मैं खुद नहीं लेके आ रहा हूँ. ये सब्स्टिट्यूशन ये जो मैंने पुट किया है t is equal to u plus v से, यहाँ से ये मैंने लाया है into gu du. ये तो वेरिएबल एज इट इज है, सिर्फ हम सॉल्व कर रहे हैं ये इंटीग्रेशन. ओके, सो नेक्स्ट केस में क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, नेक्स्ट इसमें होगा, नाउ चेंज द ऑर्डर. क्या हो जाएगा, t फ्रॉम u टू इंफिनिटी जो था वो क्या हो जाएगा, u सॉरी ये इन दोनों को कंबाइन कर लो, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, इंटीग्रेशन फ्रॉम u टू इंफिनिटी, कंबाइनिंग these two integrations. Now since f and v satisfy the hypothesis of the existence of Laplace transform, we change the order of integration. Now changing the order of integration means क्या मीनिंग है, पहले t था बाद में u लेने वाले थे, अभी हम u लेंगे बाद में t लेंगे. So du पहले लाओ एंड dt बाद में लेके जाओ, तो ये जो लिमिट्स है वो भी चेंज हो जाएंगे. दिस विल बी इनसाइड u फ्रॉम 0 टू t, इंफिनिटी यार नहीं आएगा, अभी u फ्रॉम 0 टू t एंड t फ्रॉम 0 टू u, t फ्रॉम 0 टू u आएगा यार. सॉरी, t फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी एंड u फ्रॉम 0 टू t. ओके, बाकी सब सिर्फ आपको ऑर्डर चेंज करना है. अभी ये जो e टू द पावर माइनस st है, इसको बाहर निकालो, y बाहर निकाल सकते हैं, दिस विल बी कांस्टेंट. ये जो है ये क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा, e टू द पावर माइनस st. वाई, बिकॉज इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू u है, तो सिर्फ जहां जहां u है वहां वो टर्म क्या होगी, कांस्टेंट होगी, बाकी के टर्म्स क्या होंगे यहाँ पे, बाकी के टर्म्स क्या होंगे यहाँ पे बाहर निकल जाएंगे.
सो e टू द पावर माइनस एस टी बाहर लेके जाओ, बाकी क्या रहेगा एफ ऑफ टी माइनस यू जी यू डी यू, एंड दिस टर्म इज एफ स्टार जी। ये जो टर्म है ये इंटीग्रेशन किसका है, दैट इज द कन्वॉल्यूशन इंटीग्रेशन, कन्वॉल्यूशन इंटीग्रेशन। सो एफ स्टार जी ऑफ टी एंड e टू द पावर माइनस एस टी एफ स्टार जी ऑफ टी। अगर मैं इसको दूसरा फंक्शन चूज कर लूँ, सपोज करो ये मेरा एफ ऑफ टी है, तो ये डेफिनेशन किसकी बन गई, e to the power minus st of t dt, that is the Laplace transform of the function. So therefore the Laplace transform of f star g। तो इस तरीके से हमने प्रूव किया fs into gs is equal to the Laplace transform of f star g, and therefore L inverse को LHS में लेके जाओ on the left side। So L inverse of fs into gs that is equal to f star g। okay, इस तरीके से कन्वोल्यूशन थ्योरम प्रूव करना था। किसी को प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है क्या किसी को? नो सर, ऑलरेडी हुआ है, ठीक है। ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, एफ स्टार जी इक्वल टू 0 टू टी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू। सिमिलरली जी स्टार एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी जी यू एफ ऑफ टी माइनस यू डी यू। नाउ प्रॉब्लम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहा है ये, वेरीफाई द कन्वॉल्यूशन थ्योरम फॉर f1t is equal to t and f2t is equal to cos ht। कन्वॉल्यूशन थ्योरम को वेरीफाई करना है, दैट मीन्स ये प्रॉपर्टी हमें शो करना है। तो पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा कन्वॉल्यूशन थ्योरम क्या है आपका, L इनवर्स ऑफ fs इंटू जी एस इज इक्वल टू क्या मिलना चाहिए हमें, एफ स्टार जी मिलना चाहिए। तो ये भी फाइंड करो और ये भी फाइंड करो, दोनों वैल्यूज क्या होनी चाहिए, इक्वल, दैट इज एल एच एस इक्वल टू आर एच एस शो करना है। तो f1 दिया है हमें t, f2 दिया है यहाँ पे cos ht, f1। नाउ व्हाट इज f ऑफ s, f ऑफ s इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अगर मैं इसको f1 चूज करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, सिंबल कैपिटल F1, एंड g को अगर मैं f2 चूज करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल F2। तो ये जो स्टेटमेंट है वो इस तरीके से चेंज होगा, f1 into f। समझ में आया? तो स्मॉल f1 दिया है तो कैपिटल F1 फाइंड करो। कैपिटल F1 इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्मॉल f1। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, 1/s²। कैपिटल F2 इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ht। cos ht का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, 1/s² माइनस 1। क्लियर है? इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s² एंड cos ht का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, 1/s² माइनस 1। नाउ हमें फाइंड आउट करना है f1 इंटू f2 का L इनवर्स। तो L इनवर्स ऑफ f1 इंटू f2 इज इक्वल टू L इनवर्स ऑफ f1 की वैल्यू क्या मिली है, f1 इज इक्वल टू 1/s² एंड f2 इज इक्वल टू क्या दिया है, s/s² माइनस 1। तो एक s कैंसल आउट हो गया, बाकी क्या बचा, 1/s इंटू s² माइनस 1। ओके, 1/s इंटू s² माइनस 1। यह भी पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, एंड बाय यूजिंग डायरेक्ट एडजस्टमेंट प्रोसेस। मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट प्रोसेस लगाया, अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगाना है तो लगाओ, बिकॉज टर्म्स आपको मिलेगी s इक्वल टू 0, s² माइनस 1 है तो a² माइनस b² मीन्स a प्लस बी, a माइनस बी मीन्स क्या होगा, s माइनस 1 इक्वल टू 0, s प्लस 1 इक्वल टू 0, ऑल आर डिस्टिंक्ट। सो दिस कैन बी रिटन एज a बाय s प्लस b बाय s माइनस 1 प्लस c बाय s प्लस 1 हो गया। इस मेथड से भी आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो ये s कैंसल आउट हो गया, तो इसको एडजस्टमेंट लगाना है। एडजस्टमेंट कौन सी, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ s डिवाइडेड बाय s² माइनस 1 माइनस 1 डिवाइड बाय s, तो ये फिर से हमें यही मिलेगा। देखिए करके देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, s इंटू s² माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस s² माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय s इंटू s² माइनस 1। तो ये s² और ये s² क्या हो गया, cancel out and we get 1/s into s² minus 1 मिला ये टर्म। so that is the adjustment process। so taking L inverse inside, so L inverse में सेपरेट करो दोनों तरफ भी, तो इसका जो इनवर्स है ये क्या है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट, s/s² माइनस 1 का L इनवर्स क्या है, cos ht, एंड 1/s का L इनवर्स क्या है, 1। तो आपको जो लेफ्ट हैंड साइड मिला है, लेफ्ट हैंड साइड क्या मिला है, cos ht माइनस 1। यहाँ तक कि किसी को प्रॉब्लम, आपको एल इनवर्स क्या मिला है,
cos एच टी माइनस वन। नाउ आर एच एस देखो, हमें आर एच एस की वैल्यू फाइंड करना है, F1 इंटू F2, F1 इंटू F2 फाइंड करो। F1 स्टार F2 क्या है, दैट इज द कन्वोल्यूशन इंटीग्रल। कन्वोल्यूशन इंटीग्रल का फॉर्मूला लिखो 0 टू t f of u g of t minus u du, बट f के जगह F1 है, g के जगह F2 है, तो F1u, F1 की वैल्यू क्या दी है आपको, F1 इज इक्वल टू t, तो F1u क्या हो जाएगा u, एंड F2 t माइनस u क्या होगा, cos h t माइनस u। सिर्फ फंक्शन के साथ हम क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं उसको, ठीक है, वेरिएबल को डिस्टर्ब कर रहे हैं सिर्फ हम। सो दैट इज इक्वल टू, क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, बताओ क्या लगाया होगा मैंने नेक्स्ट स्टेप में, आपके आगे आंसर भी है। क्या लगाया होगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू कॉस एच टी माइनस यू डी यू फाइंड आउट करना है, तो क्या लगाया होगा, अरे वो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, u इज द अलजेब्रिक फंक्शन एंड cos इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, LIATE रूल। ओके, कौन सा पहले आया, a पहले आया बाद में t आया, सो फर्स्ट फंक्शन विल बी u एंड सेकंड फंक्शन विल बी सेकंड, सॉरी ये cos विल बी द सेकंड फंक्शन। सो यूज करो, यहाँ पे हम डायरेक्टली लिबनीज रूल यूज करने वाले, लिबनीज फॉर्मूला, आपने जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा, लिबनीज फॉर्मूला क्या बोलता है, लिबनीज फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन विल बी एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस साइन एच टी माइनस यू डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ यू, कितना है -1, माइनस डेरिवेटिव ऑफ u, दैट इज द फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ u 1, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ cos, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ साइन, क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन माइनस cos एच टी माइनस यू डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ u -1, सॉरी ये -1 और ये -1, सॉरी डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ u क्या है -1, एंड फाइनली पुट हियर द लिमिटिंग वैल्यूज 0 टू t। नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट करो, हियर वी विल पुट u इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, वेरिएबल u की वैल्यू पुट करना है, u इज इक्वल टू 0 अगर, सॉरी फर्स्ट पुट अपर लिमिट u इज इक्वल टू t, if we put u is equal to t then t minus t will be 0, sin h t की वैल्यू क्या है 0। ओके, या इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट कर लो, ये माइनस साइन बाहर ले लो, ओके यहाँ पे पुट कर लो t इज इक्वल टू यू, सॉरी u इज इक्वल टू t, तो क्या होगा t माइनस टी, कंफ्यूज हो रही है, यहाँ तक के ठीक था। इसके बाद में देखो यहाँ पे स्टैंडर्डाइज करना है इसको, मीन्स सिर्फ रीअरेंज करो टर्म, माइनस यू साइन एच टी माइनस यू, ये साइन है, साइन एच टी माइनस यू माइनस, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हुआ तो बचा क्या, माइनस कॉस एच टी माइनस यू 0 टू टी। नाउ पुट हियर u इज इक्वल टू 0 टू टी, u इज इक्वल टू फर्स्ट पुट करो t माइनस टी 0, साइन 0 0, फर्स्ट टर्म 0 गया, माइनस t इज इक्वल टू u cos h 0 की वैल्यू 1, माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, नाउ पुट u इक्वल टू 0, तो ये 0 हो गया, यहाँ पे भी u है, u इज इक्वल टू 0, 0 इंटू समथिंग इज 0, माइनस cos h t माइनस 0, cos h t माइनस cos h t आएगा, माइनस माइनस प्लस cos h t माइनस क्या मिला आपको 1 मिला। तो दोनों भी वैल्यू देखो, cos h t माइनस 1, cos h t minus 1. So from equation 4 and 5, convolution theorem has been verified. Okay. समझ में किसी को प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम है क्या, रुको प्रेजेंट ले लो, साइली, यस सर, स्वाति, साइली, स्वाति, युगल,